नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। वैश्विक कोरोना संकट को देखते हुए पूरे देश में जारी है लॉकडाउन पार्ट 3। इस बीच कोल्हान रेंज के DIG राजीव रंजन सिंह पहुंचे जमशेदपुर, किया तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक। कोरोना संकट के बीच कोल्हान के तीनों जिले अब तक हैं ग्रीन जोन में, पर राज्य सरकार के फैसले के साथ ही जिला प्रशासन लॉकडाउन में छूट देने के मूड में नहीं आ रही है नजर। दुकानदारों ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन, एक्साइज विभाग ने की छापेमारी। जमशेदपुर से बंगाल जाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा निर्गत किया गया था पास, पर बंगाल की सीमा पर पासधारी लोगों को किया गया वापस। जमशेदपुर रवाना किए गए लोगों में इसके खिलाफ देखा गया रोष। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक कोरोना संकट को देखते हुए देश में लॉकडाउन जारी है। इधर आज से लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो चुका है। इन सबके बीच कोल्हान रेंज के नए DIG राजीव रंजन सिंह आज जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए DIG ने बताया कि लॉकडाउन राज्य भर में जारी है। ऐसे में जिला पुलिस की ओर से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। खासकर सोशल मीडिया पर जिला पुलिस की पैनी निगाह है। किसी भी प्रकार का धार्मिक या भड़काऊ पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं DIG ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं उन्होंने मुस्लिम समुदाय द्वारा रमजान के महीने में घरों में ही नमाज पढ़ने की सराहना की। इधर होटल अल्कोर मामले में पूछे जाने पर DIG ने बताया कि जिले के पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हैं। जांच पूरी होने तक कुछ भी नहीं बता सकते। 24 आवर सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग हो। कोई भी आदमी सोशल मीडिया पर अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं तो ये ना समझें कि वो बच जाएंगे। निश्चित रूप से उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी, और चाहे वो पोस्ट कोविड-19 से रिलेटेड हो तब तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी लगाया जाएगा। सामाजिक सौहार्द किसी भी हालत में नहीं बिगड़े, क्योंकि ये बीमारी सभी के लिए है। इस बीमारी से सभी लोग ग्रसित हैं, और इस बीमारी वायरस के लिए सभी लोग एक बराबर हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है। और मुस्लिम भाइयों को तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस रमज़ान के पवित्र महीने में सभी लोग अपने घरों से नमाज अदा कर रहे हैं। यही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और रमज़ान में चाहे वो तबलीग का नमाज हो, शाम रात वाला, सब लोग उस समय अपने घरों से ही नमाज, पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में पढ़ा जा रहा है, और ये आगे भी जारी है। आपको करेंगे, इनकी पूरी टीम उसको देख रही है। थैंक यू। वैश्विक कोरोना संकट में कोल्हान के तीनों जिले अब तक ग्रीन जोन में हैं, लेकिन राज्य सरकार के फैसले के साथ ही जिला प्रशासन लॉकडाउन में किसी प्रकार के छूट देने के मूड में नहीं है। इधर जमशेदपुर में कुछ दुकानदारों ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर जैसे ही अपनी दुकानों को खोला कि जमशेदपुर एक्साइज ने छापेमारी कर भारी मात्रा में सिगरेट, गुटखा, पान मसाले वगैरह बरामद किया। उधर एक्साइज की कार्रवाई के बाद लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकान खोलने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गई। फिलहाल एक्साइज की ओर से जब्त सामानों की सूची तैयार की जा रही है। इस संबंध में जमशेदपुर एक्साइज के सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद जमशेदपुर के व्यवसायियों में हड़कंप देखा जा रहा है। लॉकडाउन का यह तीसरा चरण है, और इसमें जैसा कि जो 3 जोन है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, हमारा शहर अभी तक ग्रीन जोन में है। और झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो प्रवासी आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, टूरिस्ट जो फंसे हुए थे उनको लाया जा रहा था। इसके एहतियातन पे अभी लॉकडाउन की स्थिति बढ़ा दी गई है 14 दिन के लिए, और जो पूर्व में नियम थे वही नियम से अभी भी लॉकडाउन बनी रहेगी। जिसके उपरांत तंबाकू, सिगरेट, ये सब की काफ़ी तादाद में लोग खरीद बिक्री कर रहे थे। इस पर आज एक्साइज विभाग ने कार्रवाई की और सफलता भी प्राप्त की। कुल 6 दुकानों से भारी मात्रा में सामानों की जब्ती की गई है और उनकी सूचीबंदी की जा रही है। जो नियम संगत है उस पर कार्रवाई की जाएगी।
जो नियम संगत है वही कार्रवाई की जाएगी। अपने अधिकारी के आदेशानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर से बंगाल जाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा पास निर्गत किया गया था, लेकिन बंगाल के सीमा पर पासधारी लोगों को रोककर वापस जमशेदपुर भेज दिया गया। लोगों में इसके खिलाफ रोष देखा जा रहा है। बताया जाता है कि जमशेदपुर से कई परिवार के लोगों ने लॉकडाउन के तहत अपने परिजनों को बंगाल से लाने और यहां से जाने हेतु जिला प्रशासन से पास प्राप्त किया था और उस पास को लेकर ही वे बंगाल राज्य जा रहे थे, लेकिन बंगाल की सीमा पर उन्हें रोक दिया गया और पास को अमान्य करार दिया गया, जबकि पास भारत सरकार के नियमों के आधार पर ही निर्गत किया गया था। जमशेदपुर शहर वापस पहुंचने पर इन लोगों में रोष दिखाई दिया। लोगों का कहना है कि बंगाल सरकार अपने आप को केंद्र सरकार से ऊपर समझ रही है और सत्ते के नशे में चूर है। हम लोग लेके गए थे, गाड़ी लेके अपना गाड़ी खर्चा करके बॉर्डर में जाके हम लोग को रोक दिया। हम लोग 8 बजे से शाम तक 5 बजे तक हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, फिर भी हम लोग को नहीं छोड़ा। हम सीनियर सिटीजन हैं और मेरा मिसेज बीमार है, इतना रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं छोड़ा। दिन भर हम लोग बिना खाए पिए वहीं रह गए। लास्ट में ड्राइवर बोला कि और हम नहीं रुकेंगे, अब हमको वापस चलना पड़ेगा। तो हम लोग उसको बोले चलिए और क्या करेंगे। हम लोग को 2 तारीख को एक पास मिला। हम लोग को 2 तारीख को हम लोग पास मिला है और 3 तारीख को हम लोग जब वहाँ 6 बजे पहुंचे हैं तो चिचरा बॉर्डर में हम लोग रोक दिया गया। रोकने के बाद उन लोगों को बोलता है कि पास का कोई महत्व नहीं है, इसको लेकर आपस चल जाइए। लेकिन हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत ये किए, फिर भी उन लोग एकदम बात हम लोग का नहीं सुने। फिर भी जब हम लोग बोले, फिर भी उन लोगों को हल्ला करने के बाद लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग आश्वासन दे रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। तो ऐसा बोलते बोलते सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक कर दिया। उसके बाद उन लोग बात नहीं सुना है। उसका अपना बल प्रयोग करके बोलता सर अपना घर जाइए, कुछ नहीं होने वाला। हम लोग DTO ऑफिस में आए हैं। तो हमारा कहना है कि ममता सरकार क्या पूरा देश का ऊपर हो गया क्या? तो भारत सरकार से ऊपर है। जब मेरा भारत सरकार उसको ऑर्डर दिया गया इस पास का, इस पास में लिखा हुआ भारत सरकार दिया गया है, वो मेरा कहना है कि वो भारत सरकार से ऊपर हो गया है। जब हर स्टेट उसको माना जा रहा है इस पास को, तो ममता सरकार क्यों नहीं मानेंगे इस बात? भारत सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। 7 मई से चरणबद्ध तरीके से वापस वतन लौटाने की प्रक्रिया जारी होगी। इस पर विदेश मंत्रालय के दूतावास में सूची तैयार हो रही है, जिसके तहत यात्रा हवाई जहाज तथा नौसेना के द्वारा की जाएगी। इस सुविधा के लिए यात्रियों को भुगतान करना होगा। उड़ान भरने से पहले यात्रियों की मेडिकल जांच होगी। गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर यात्री को आरोग्य सेतु ऐप पर खुद को रजिस्टर करना होगा। फिर से होगी मेडिकल स्क्रीनिंग। जांच के बाद संबंधित राज्यों द्वारा उन्हें हॉस्पिटल में या संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में भुगतान के तहत रखा जाएगा। 14 दिनों बाद दोबारा इनका कोविड-19 टेस्ट होगा। जमशेदपुर के परसोडी पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें, विगत 3 मई को परसोडी थाना अंतर्गत किताडी में इनके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि लॉकडाउन की वजह से चोरी की घटनाओं में काफी कमी आई है, पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में छिटपुट चोरी की घटनाएं घट रही है। पुलिस द्वारा भी इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में विगत दिनों परसोडी थाना अंतर्गत किताडी क्षेत्र में हुए चोरी की घटना पर पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर चोरी की 2 मोटरसाइकिल समेत परसोडी निवासी विकास यादव, अर्जुन ठाकुर व गौतम महतो को गिरफ्तार किया है। की चोरी हुई थी, उसी में 3 अपराध कर्मी को पकड़ा गया है और एक और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। टोटल 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। तीनों चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। CC कैमरा में एक अपराधी का फोटो आ गया था, तो बचने के लिए बाल वगैरह कटवाया था। फिर भी तीनों। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में सोमवार को एक अफवाह के कारण लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर नगर पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंचे, पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया, साथ ही भीड़ को खाली करवाया।
लोगों के बीच किसी ने अफवाह फैला दी कि जिला मुख्यालय में राशन कार्ड बनवाया जा रहा है। फिर क्या था, बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला मुख्यालय पहुंच गए। इससे यहां भीड़ की समस्या उत्पन्न हो गई। सूचना पाकर मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक तथा एडीएम पहुंचे और भीड़ को तितर बितर किया, साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। वहीं इन्होंने सभी की राशन से जुड़ी समस्याओं को भी सुना और 2 से 3 दिनों के भीतर सभी की समस्याओं के निदान का भरोसा दिया, तब जाकर लोगों की भीड़ खाली हुई। ठीक है ना, राशन कार्ड संबंधी मामला है, उसको SRO साहब बोले हैं कि हम करवा देंगे और डीलर के थ्रू से उसको हम लोग बंटवा देंगे। कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि नया राशन कार्ड बन रहा है ना, नया राशन कार्ड अभी नहीं बना रहे हैं, बल्कि इन लोग का कुछ कहना है कि मेरे कार्ड में किसी दूसरे का नाम आ रहा है, किसी का अलग अलग डिफरेंट टाइप का इश्यूज है। कुछ कहता है मेरा नया कार्ड बना दीजिए। तो ये कार्ड अभी जो हम लोग चावल बांट रहे हैं, जिसके पास राशन कार्ड पहले से, उसी का हम लोग चावल दे रहे हैं। और अभी जो नया सिरे से होगा उसका समीक्षा करके अपना करेंगे। उसके लिए हम लोग खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था अलग से किया गया है। फिर अगर कोई दिक्कत है, कंट्रोल रूम में फोन करता है, कंट्रोल रूम में जितना भी फोन करता है उसका घर में हम लोग चावल भिजवा देंगे। 1 सप्ताह में हम लोग समाधान कर देंगे। जमशेदपुर के मेरिन ड्राइव रोड में जिला सर्विलांस टीम ने 2 मजदूरों को पकड़ा। ये दोनों ही मजदूर ओडिशा से पैदल चलकर बिहार के मोकामा जाने के लिए निकल पड़े थे। फिलहाल सर्विलांस टीम ने इन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। बताया जाता है कि ओडिशा राज्य के जसीपुर क्षेत्र में ये मजदूर काम किया करते थे और इनके ठेकेदार लॉकडाउन के शुरुआत में ही यहां से भाग निकले, जिसके बाद इन मजदूरों के पास जितनी राशन और पैसे बचे थे उनसे उन्होंने इतने दिनों तक गुजर बसर कर लिया। इसके बाद आखिर मदद नहीं मिलते देख ये मजदूर पैदल ही ओडिशा से 1 मई को निकल पड़े और चलते चलते ये दोनों 4 मई को जमशेदपुर पहुंचे। इनके पास खाने के लिए भी कोई सामान नहीं था और न ही इनके पास पैसे थे। मेरिन ड्राइव मोड़ पर सर्विलांस टीम की नजर इन मजदूरों पर पड़ी, जिसके बाद इनसे पूछताछ की गई। वैसे सर्विलांस टीम ने इनकी मेडिकल जांच भी की, जिसके बाद इन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। से चल रहे थे, पैदल आए, रोड भर के आए, कहीं कोई हमको रोका टोका नहीं। यहाँ तक हम आए, हमको तो बिहार जाना है, तो बिहार पटना जिला पड़ता है घर मोकामा। आने होने के लिए कहीं कुछ उपाय नहीं है, पैसा भी नहीं ठेकेदार दिया है। ठेकेदार भाग गया, फिर लॉकडाउन होने से पहले भाग गया। उसको फोन नंबर दिया था तो वो भी फोन नंबर हेरा गया, बात नहीं हो रहा है। एक्चुअली हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि ये एक्सेलराई जो मेरिन ड्राइव है वहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे आकर के देखे तो ये 2 जन उड़ीसा से यहाँ पे आए हुए थे और ये लोग पैदल चल करके उड़ीसा से यहाँ पे पहुँचे हैं और इनको पटना ये बिहार का मोकामा गांव में इनको जाना था। तो इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन का डिस्टेंस करते करते काफ़ी थक चुके थे और भूख से भी और कोई साधन नहीं मिलने की वजह से फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो इनको हम लोगों ने लास्टली डिसाइड किया कि इनको क्वारंटीन सेंटर में ले जा करके डालना है। जब तक यहाँ पे लॉकडाउन रहेगा तब तक क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे और इनका वहाँ पे अपना जो भी केयर वगैरह है वहीं पे किया जाएगा। विश्व भर में फैले कोरोना महामारी को दूर करने के उद्देश्य से जमशेदपुर में अघोरी साधुओं ने हठ योग शुरू कर दिया है। साधुओं के अनुसार शास्त्रों में इस तरह के फैले महामारी को दूर करने हेतु वातावरण को शुद्ध करने का उपाय बताया गया है। सोनारी के भूतनाथ मंदिर प्रांगण में कुछ अघोरी साधुओं के द्वारा ये योग शुरू किया गया है। इस योग का नाम हठ योग है और वातावरण में फैले विकार को दूर करने हेतु इस योग को किया जाता है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में हुआ है। साधुओं के द्वारा इसके लिए तपस्या एवं हवन आदि की जा रही है। इन साधुओं के अनुसार सनातन धर्म के शास्त्रों में ऐसे कई प्रकार के जीवाणुओं का वर्णन किया गया है जो वातावरण के दूषित होने के कारण जन्म लेते हैं और धीरे धीरे ये महामारी का रूप धारण करते हैं। साधु बताते हैं कि कोरोना महामारी भी इसी कारण फैले हैं और वातावरण शुद्ध होने से ही ये महामारी दूर हो सकती है। इस वजह से तपस्या एवं हवन किया जा रहा है ताकि हवन से निकले धुएं से वातावरण शुद्ध हो सके। वैसे सोचने वाली बात यह है कि पूरे विश्व के चिकित्सक इस महामारी पर काबू पाने के लिए टीके के निर्माण में जुटे हैं और दूसरी तरफ साधु अपने स्तर पर वातावरण को शुद्ध करने के प्रयास में जुटे हैं, जिससे कि महामारी पर काबू पाया जा सके। अभी आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि इन साधुओं को कहां तक सफलता हासिल हो पाती है।
जी, ऐसा है कि हमारे शास्त्र ने ऐसा बताया है कि जैसे जो हम लोग हवन आदि करते हैं, तिल, जौ, चावल, घी, तो इससे बहुत से ऐसे आकाशमंडल दूषित होने के कारण से नाना प्रकार के ही है बीमारियों का हम लोग का सामना करना पड़ता है। तो उसमें ये हवन करने से हमारी बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, जो कि अनेक ही है बीमारियों को है नष्ट करता है। जो और वायुमंडल में जो कीड़ा जो हो जाते हैं, इसके धुआं से जो है वो सब नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि आदमी का जीवन सुरक्षित रहता है। कोरोना जो हम लोगों का देश में या विदेश में जो महामारी आया हुआ है, इससे जो है जैसा हवन आदि करने से, पूजा पाठ करने से, इसमें ज़रूर है कि सहयोग मिलेगा। इसके पुण्य से जो है इस रोग का नष्ट। जमशेदपुर में आजसू पार्टी की तरफ से जिले के उपायुक्त के साथ मुलाकात की गई। साथ ही मध्यम वर्गीय परिवार को राशन उपलब्ध करवाए जाने की मांग उठाई गई। आजसू पार्टी के द्वारा इसके लिए एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया है, जिसके माध्यम से इन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार इस लॉकडाउन के दरमियान सबसे ज्यादा दिक्कत में है। इन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार खुद आगे आकर मदद की मांग भी नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही उन्हें मदद भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उन्हें इस वक्त मदद की ज्यादा जरूरत है और इस पर जिला प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आए थे। जो हमारा जिस तरह लॉकडाउन को बढ़ाया गया, 2 हफ्ते का जो और समय बढ़ाया गया है, इसके आधार पर हम लोग आए हैं कि मध्यम वर्ग के बारे में भी सरकार द्वारा सोचा जाए। चूँकि मध्यम वर्ग इसमें ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं, तो हम लोग उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हम लोग एक मेमोरेंडम देने आए थे कि जिस तरह सफ़ेद लाल कार्ड धारकों को राशन दिया जा रहा है, उसी आधार पर सफ़ेद कार्ड धारकों को भी राशन उपलब्ध कराया, जिससे कुछ न कुछ लोगों को राहत मिला जाए। क्योंकि बहुत दिनों से 2 महीना लगभग ये आर्थिक स्थिति बहुत कमाई नहीं हो पाई है, रोजगार बंद पड़ा हुआ है। इससे मध्यम वर्ग के लोग ना तो लाइन के कतार में खड़ा हो सकते हैं और ना ही किसी को बोल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत तो उनको भी है। इसी आधार पर आज हम लोग एक मांग किए हैं कि जो सफ़ेद कार्ड धारकों को है उसको राशन उपलब्ध कराया जाए। मानिक मल्लिक, आजसू पार्टी, नगर उपाध्यक्ष। जमशेदपुर के सुनारी क्षेत्र में युवाओं की टीम के द्वारा लॉकडाउन के मद्देनजर रोजाना 650 लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। क्षेत्र के करीब तबके के लोगों के बीच यहां भोजन का वितरण रोजाना किया जा रहा है। वो तक इस लॉकडाउन के दौरान भोजन पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर युवाओं की टीम ने इस बीड़ा को उठाया है। इस टीम में लगभग 15 युवा शामिल है जो नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के अनुसार देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि लॉकडाउन की इस घड़ी में जितना हो सके उतना गरीबों की सेवा करे, जिसको ध्यान में रखते हुए इस सेवा के कार्य को चलाया जा रहा है। गरीब लोगों के लिए यहाँ भोजन का वितरण किया जा रहा है सोनारी सक्का मोहल्ला में। और मैंने आज 18 रोज से मैंने टोटल आदमी को यहाँ खाना दिया जा रहा है और यहाँ 10-15 लड़का लोग हम लोग मिल के इसको काम को अपना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो कोई भी आदमी भूखा मत रहे, मोदी जी जो बोले हैं उसी के लिए हम लोग इस उद्देश्य से काम को कर रहे हैं। रोजाना हम लोग यहाँ पास में 625 आदमी 628 आदमी डेली दे रहे हैं। हम लोग उतना आदमी का हम लोग खाना बना रहे हैं और 50 से 60 किलो चावल हम लोग यहाँ पर डे वितरित कर रहे हैं। हाँ। और हम लोग सोशल डिस्टेंस का ध्यान में रखते हुए ही खाना का वितरण कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।